अस्सलाम वालेकुम। नई वॉइस में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैंगो एक्सपोर्ट के बिजनेस पर कि किस तरीके से पाकिस्तान से हम मैंगो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किन किन ममालिक में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किन ममालिक में पाकिस्तान के मैंगो की बहुत ज्यादा मांग है और आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आप जो है तकरीबन 20 मई के करीब हम पहुंच चुके हैं और नया आम जो है वो अन करीब मार्केट्स में आपको आता हुआ मिलेगा और इसी के साथ साथ जो है वो आम की एक्सपोर्ट जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये आम को किस तरीके से हम एक्सपोर्ट करते हैं, आम की कौन कौन सी वैरायटियां एक्सपोर्ट होती हैं, इसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। एक कंटेनर कितने टन का आप भिजवा सकते हो और वो कंटेनर कितने पैसों में आपको पड़ेगा, किराया कितना लगेगा, बैरून मुल्क जाके माल कितने का बिकेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कौन कौन सी एहतियात है, माल आपने कहां से लेना है, माल की पैकिंग किस तरह करनी है, टेम्परेचर कितना सेट करना है, ये तमाम इंफॉर्मेशन हम आपको आज की वीडियो में देने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल डिटेल से देखना है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में देने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अब हम चलते हैं कंप्लीट वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में नंबर 1 टेस्ट अगर किसी आम का है तो वो पाकिस्तानी आम का है। और पाकिस्तानी आम अपने जायके के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। पाकिस्तान का आम आप यकीन नहीं करेंगे अमेरिका, यूरोप तक एक्सपोर्ट होता है और मिडिल ईस्ट में और अरब अमारात में पाकिस्तान की आम की बहुत ही ज्यादा कदर की जाती है और पूरा पूरा साल पाकिस्तान के आम के आने का इंतजार किया जाता है। और जैसे कि अभी शुरुआत के दिन है, आम मार्केट में आना शुरू हो जाएगा, तो यही टाइम है कि आप शुरू के दिनों में अगर माल एक्सपोर्ट कर देते हो पाकिस्तान से, आम जो है वो आप बाहर के मुल्क में भिजवा देते हो, तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आप 1 लाख के साथ 1 लाख भी कमा सकते हो, 60 लाख के साथ कंटेनर के आप 60 लाख भी कमा सकते हो। अभी हम इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे कि आपको आम पड़ेगा कितने का, आगे बिकेगा कितने का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये मैंगो की एक्सपोर्ट का कारोबार करने के लिए आपके पास पाकिस्तान के अंदर एक बिजनेस लाइसेंस होना जरूरी है, आपकी कंपनी एस्टैब्लिश होना जरूरी है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा ले अपने नाम पर, चाहे पार्टनरशिप कर ले या इंडिविजुअल के तौर पे कर ले, एक आपके पास कंपनी होना जरूरी है। उस कंपनी के ऊपर देन फिर आप माल को एक्सपोर्ट करोगे दूसरे ममालिक में। और मिसाल के तौर पे आज की वीडियो में हम दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और बहरीन के बात करेंगे। यहाँ पर तकरीबन रेट एक जैसे ही है इन ममालिक में। तो हमारी आज की डिस्कशन इसी के ऊपर होगी कि इन ममालिक में आम जब स्टार्ट में आता है तो आम का रेट क्या होता है। ठीक है, अब आपको वहां पर गाहक कैसे मिलेगा इन ममालिक में, अब इसके ऊपर भी बात सबसे पहले करना जरूरी है। पाकिस्तान में तो आपने कंपनी बना ली, अब आपने दुबई में मिसाल के तौर पे मैंगो जो है वो एक्सपोर्ट करना है। और आपको पता होना चाहिए कि दुबई में जो आप मैंगो एक्सपोर्ट करते हो वो सिर्फ दुबई की जरूरत के लिए ही नहीं होता, बल्कि दुबई में बैठे हुए लोग उसको आगे री एक्सपोर्ट कर देते हैं। इर्द गिर्द के जो ममालिक होते हैं जहां पर आम की शॉर्टेज होती है, मार्केट अच्छी होती है, दुबई में बैठे हुए ताजर वही मैंगो दूसरे मुल्कों में वाया रोड ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसलिए अगर आप दुबई में भी काम करना चाहते हो तो आपके पास दुबई का भी एक बिजनेस लाइसेंस होना जरूरी है। और अगर आप दुबई में बिजनेस लाइसेंस नहीं बनवाना चाहते तो आपके पास दुबई में एक अच्छा कमीशन एजेंट होना जरूरी है, क्योंकि कमीशन एजेंट का लाइसेंस बना होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। आप किसी अच्छे कमीशन एजेंट के साथ राब्ता करें, जाके बातचीत करें, मार्केट से उसकी रेपुटेशन चेक करें और आपको पता चल जाएगा कौन सा कमीशन एजेंट मार्केट में अच्छा है जो लोगों के पैसे दबाकर नहीं बैठा हुआ। फिर आप अपना माल उसी कमीशन एजेंट के लाइसेंस के ऊपर दुबई में लेकर जाएंगे। पाकिस्तान में आपने अपनी कंपनी बना ली, दुबई में आपने कमीशन एजेंट का लाइसेंस यूज कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें यह होगा कि आपका माल होगा, आपने कमीशन एजेंट को दे दिया, अब आपने ऑफिशियली अपने माल का मालिक कमीशन एजेंट को बना दिया, क्योंकि आपने अपना माल बगैर किसी पैसे के कमीशन एजेंट के लाइसेंस के ऊपर दुबई में भिजवा दिया है। अगर आप चाहते हो कि आप ज्यादा सिक्योर रहो और आप अपने माल के मालिक दुबई में भी रहो, तो उससे इसके लिए बेहतर है कि आप फूड का लाइसेंस जो है वो दुबई के अंदर बनवा लें।
और वो तकरीबन लाइसेंस आपका 20 से 21,000 दिरहम के दरमियान मुकम्मल होगा। उसके अंदर वाउचर फीस है, उसके अंदर आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, कंपनी के नाम की रजिस्ट्रेशन है, आपकी वीजा फीस है और जो भी छोटे मोटे अदारों से इसकी अप्रूवल है, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर शामिल है। आपका तकरीबन 20 से 21,000 दिरहम जो है वो एस्टिमेट खर्चा इसके ऊपर आएगा। ठीक है, अगर आप ये लाइसेंस बनवाने जाते हो तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं रजीउल्लाह भाई का नंबर चला दूंगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हो, वो आपका लाइसेंस बना देंगे। चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हो तब भी आपका लाइसेंस दुबई में बन जाएगा, या आप दुबई खुद जाके लाइसेंस बनवाने जाते हो, दोनों सूरतों में आपका लाइसेंस बन जाएगा। आपको दुबई अगर नहीं जाना, आप पाकिस्तान से बैठकर भी लाइसेंस बनवा सकते हो। देन आपका जो वीजा निकलेगा आपकी कंपनी के नाम के ऊपर, आप उसी वीजे के ऊपर चाहे फिर ट्रैवल कर जाए दुबई। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको माल जो है वो पाकिस्तान में कहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपको माल मुल्तान के एरिया के इर्द गिर्द से आपको ये मैंगो जो है वो मिलेगा। ज्यादा चौंसा जाता है, व्हाइट चौंसा, ये पाकिस्तान का बहुत ज्यादा मशहूर है। बाहर के मुल्क में एक दो आम और भी जाते हैं, लेकिन चौंसे के ऊपर बात कर लेते हैं। ये अव्वल दर्जे के ऊपर माना जाता है। एक बैंगन फली के नाम से मैंगो आता है, वो बहुत रेयर है। यहाँ पर आपको पाकिस्तान की मार्केट्स में तो वो देखने को भी नहीं मिलता, ये बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट हो जाता है। तो ये आम जो है ये एक्सपोर्ट होते हैं। आपको मिलेगा कहाँ से? मुल्तान और मुल्तान के इर्द गिर्द से बड़े बड़े फार्म्स हैं, हजारों टन के हिसाब से एक एक फार्म के अंदर जो है वो मैंगो मौजूद है। तो आपने वहां से मैंगो लेना है। अब आपको मैंगो की अगर पहचान नहीं है तो आपके पास एक अच्छा जो मार्केट का एजेंट होना चाहिए, परचेजर होना चाहिए, जो आपको खरीदारी करवा कर दे। उसके बदले वो अपनी कमीशन चार्ज करेगा और आपको खरीदारी करवा देगा अच्छे आम। अच्छा, अब होता क्या है कि जिस पैकिंग में आपने मैंगो को एक्सपोर्ट करना है वो पैकिंग आपने साथ लेकर ही जानी है बाग में, फार्म में, जहां से आपको मैंगो मिलना है। मिसाल के तौर पे ज्यादा 5 केजी और 10 केजी की पैकिंग जो है वो एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान से बाहर दुबई, सऊदी अरब, यूएई में। ठीक है, तो आप 5 केजी या 10 केजी की पैकिंग साथ ले गए। अब होगा क्या कि आपने मैंगो जो है वो लेना है, उस पैकिंग के अंदर लेबर डालेगी। ठीक है, और साथ जो एथलीन की पुड़ियां हैं मैंगो को पकाने के लिए, वो पुड़ियां बीच में डब्बे के रख के डब्बे का बहुत बंद। इसी तरह हर डब्बे में मैंगो डलेगा, साथ पुड़ियां डलेंगी जो मैंगो को पकाने में काम करती हैं, और डब्बा बंद। इसी तरीके से डब्बे अभी लूज पैकिंग में ही बंद होंगे, प्रॉपर्ली उनको सील नहीं किया जाएगा। वो डब्बे लोड होके ट्राले में पहुंच जाएंगे कोल्ड स्टोर के पास। अब होगा क्या कि वो डब्बे डायरेक्ट कोल्ड स्टोर के अंदर नहीं जाएंगे, वो डब्बे कोल्ड स्टोर के बाहर बरामदों में ही रखे जाएंगे। तकरीबन 25 से 30 घंटे तक वो डब्बे नॉर्मल टेम्परेचर में पड़े रहेंगे उन पुड़ियों के साथ। ठीक है, जहां पर धूप ना पड़ रही हो, साए में आपने उनको रखना है। वो गर्मी में पड़े रहेंगे जिससे आम के पकने का प्रोसेस तेज हो जाएगा। जैसे ही 30 घंटे 25 से 30 घंटे गुजरेंगे, हर डब्बे में से वो जो पूरी डाली होगी उसको निकाल लिया जाएगा और डब्बे को सील कर दिया जाएगा। पतरी के साथ भी लोग कुछ सील करवाते हैं, कुछ अच्छी टेप्स के साथ भी उसको सील करवाते हैं। मिसाल के तौर पर डब्बे को पतरी लगी, क्योंकि वजन ज्यादा होता है, टेप नहीं चलनी, यहाँ पर पतरी ही चलनी है। आप समझ होंगे, बेल्ट में लगा के उसके ऊपर पतरी लगा देते हैं, वो सील पैक हो जाता है डब्बा। हर डब्बे को इसी तरीके से सील पैक कर दिया जाएगा, पूरी निकाल दी जाएगी, डब्बा सील पैक होता जाएगा। जब डब्बे सील पैक हो जाएंगे उनको तब शिफ्ट कर दिया जाएगा कोल्ड स्टोर के ठंडे कमरे के अंदर। वहां पर 8 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आम को लाया जाएगा। तकरीबन 48 घंटे तक कोल्ड स्टोर के अंदर मैंगो को रखा जाएगा। 8 डिग्री के ऊपर कमरे का टेम्परेचर सेट किया जाएगा। जब पूरे कमरे का टेम्परेचर 8 डिग्री पर आ जाएगा, तकरीबन 2 दिन लगेंगे इस टेम्परेचर को कंट्रोल होते हुए। तो इसका मतलब है कि आपका उस कमरे में जितना भी आम पड़ा हुआ है सारे का टेम्परेचर इस वक्त 8 डिग्री पर आ चुका है। अब ये आम एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो चुका है। अब जब 8 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर सेट हो गया है, उस दौरान आपका फ्रेट फॉरवर्डर जो आपके एक्सपोर्ट के सारे मामलात को जो है वो देखता है और उनके सारे मामलात करता है, इनवॉइस से लेकर माल भिजवाने तक, ताला भिजवाने तक, उसको शिप पे चढ़ाने तक, तमाम कागजात वगैरह के मामला फ्रेट फॉरवर्डर ही करता है। अब वो फ्रेट फॉरवर्डर जिसको आपने टाइम बताया होगा कि फला टाइम के ऊपर फला कोल्ड स्टोर के ऊपर आपने एक रीफर कंटेनर 40 फीट का भिजवाना है। रीफर कंटेनर कहते हैं फ्रीजर वाले कंटेनर को जो टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है। तो रीफर कंटेनर आपकी बताई हुई साइट पर पहुंच गया। 40 फीट का ये कंटेनर होगा। अगर तो हम इसको पोटैटो वगैरह से फिल करते हैं या प्याज से फिल करते हैं तो इसके अंदर हम 30 से 32 टन भी माल लोड कर सकते हैं। लेकिन आम के साथ, मैंगो के साथ हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि आम को हवा चाहिए होती है सर्कुलेशन में, हर तरफ से सर्कुलेट करती हुई हवा चाहिए होती है। इसलिए आम के जो पैकिंग है उसको मुकम्मल जोड़ के फंसा के
कंटेनर में नहीं लगाया जाता, फर्क पे लगाया जाता है, बड़ी डिजाइनिंग बनाकर लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए एक डब्बे के ऊपर डब्बा नहीं आ रहा, ये इस तरह बना, ऊपर का डब्बा ऐसे बना, बीच में गैप आ रहे हैं, आगे पीछे से गैप आ रहे हैं, ताकि जो हवा है जो फ्रीजर की वो सर्कुलेट करे पूरे कंटेनर में और आम जो है वो फ्रेश रहे, आम खराब ना हो। ये गैप्स रखने की वजह से 30 टन के बजाय 20 से 22 टन मैंगो ही जो है वो आप एक कंटेनर के अंदर लगा सकते हो, और इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते। समझ लें कि 20 टन से ऊपर जो है वो मैंगो आप एक 40 फीट के कंटेनर में नहीं लगा सकते, और ना ही लगाना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका माल सही सलामत बाहर के मुल्क में पहुंचे। वो माल कौन लगाएगा? वहाँ की लेबर जो कोल्ड स्टोर की होगी, वो ट्रेंड होती है, वो आपको ये सारा माल लगा देगी, उसके कुछ पैसे भी लेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब आपको आम बाग से लेकर कोल्ड स्टोर तक पहुंचाने तक कोल्ड स्टोर के चार्जेस, उसके अंदर लेबर जो लेकर आई थी उसके चार्जेस, ट्रक के चार्जेस, अब जो लेबर रीफर कंटेनर के अंदर उसको लोड कर रही है इसके चार्जेस मिलाकर, ठीक है, तकरीबन आपको 350 रुपये kg कॉस्ट कर जाता है अच्छे अव्वल क्वालिटी का चौंसा आम, अव्वल क्वालिटी। अब इसके अंदर आपने ऐड करना है, मिसाल के तौर पर 20 टन माल है, 350 का आपको कॉस्ट कर दिया है, 70 लाख रुपए का ये मैंगो बनता है। 70 लाख रुपए के मैंगो के ऊपर 8,50,000 रुपए आपको फ्रेट पड़ेगा, जिसके अंदर ट्रॉले का खर्चा, रीफर कंटेनर का खर्चा, और उसके अंदर शामिल होगा शिप का खर्चा, जो आपके माल को दुबई, सऊदी अरब, कुवैत या इन ममालिक में लेकर जाएगी। ये 8,50,000 के अंदर ही शामिल होगा। 8,50,000 ऐड करने 70 लाख में, तो ये बन गए 78 लाख और 50। अब अगर दुबई के आप टैक्स की बात कर लें, जहाँ पर माल पहुंचेगा, तो वहाँ पे 5,000 दिरहम इसके ऊपर खर्चा आएगा, उसकी सारी ड्यूटियां वगैरह क्लियर करवा के, क्लियरिंग एजेंट को पैसे दे के, ट्रॉले को पैसे दे के, जो ट्रॉला आपका माल लेकर आएगा मंडी तक, ये सारे चार्जेस मिला के आपको 5,000 दिरहम देने पड़ते हैं। 5,000 दिरहम तकरीबन 4 लाख रुपए बनते हैं। 78 और 4 तकरीबन 82 साढ़े 82 लाख का ये एक कंटेनर बिकेगा कितने का? शुरू स्टार्ट में अगर आप आजकल में माल एक्सपोर्ट करते हो तो ये तकरीबन डबल कीमत के ऊपर बिकेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये तकरीबन डबल कीमत के ऊपर बिकेगा, क्योंकि शुरू स्टार्ट में जो पाकिस्तानी मैंगो की मार्केट होती है वो तकरीबन 10 रियाल का 1 kg मैंगो होता है। ठीक है, 50-50 रियाल की एक पेटी 5-5 kg की सेल हो रही होती है। ठीक है, शुरू में अगर आप माल बेचते हो तो ये जो माल है आपका 20,000 kg, ये 2 लाख रियाल में सेल हो। ठीक है, और आपको ये माल पड़ा हुआ है 82 लाख रुपए का, और 2 लाख रियाल को अगर आप 75 पे ज़रा मार लो तो ये बनता है 1.5 करोड़ रुपया, यानी कि 82-85 लाख रुपए का माल बिकेगा 1.5 करोड़ में। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ती जाएगी, रेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। रेट ड्रॉप होता होता 5 kg जो 50 रियाल का था वो 30 रियाल के ऊपर आ जाएगा। 30 रियाल के ऊपर जब आ जाएगा, उसके हिसाब से भी अगर आप देखो तो एक जो है ये अपना 1,20,000 के आसपास जो है, 1,20,000 रियाल के आसपास आपका कंटेनर सेल होगा। 1,20,000 रियाल का मतलब है सीधा सीधा 90 लाख रुपया, यानी कि आपको 80-82 लाख में जो माल पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, जब आपका ये रेट गिरेगा तो पाकिस्तान में भी रेट डाउन हो जाएगा। जब पाकिस्तान में रेट डाउन होगा तो 80-82 लाख का जो कंटेनर है वो आपको तकरीबन 70 लाख रुपए में पड़ेगा। बिकेगा कितने का? 90 लाख, यानी कि 20 लाख का फिर भी आपको ये प्रॉफिट देकर जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट करने का तरीकेकार है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से करते हो तो बिल्कुल भी इसमें रिस्क नहीं है। ठीक है, अगर आप इसके तमाम पैरामीटर्स को पूरा नहीं करते हो तो फिर इसमें रिस्क ही रिस्क है, आप 100% लॉस नहीं कर सकते हो, ये इस तरह का काम है। लेकिन आप प्रॉपर पैरामीटर्स के साथ काम करते हो, इसके अंदर एथिलीन किस वक्त डालनी है, कितने घंटे के लिए डालनी है, इसको कब निकाल कर उसको आपने स्टोर करना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, देन फिर उसके बाद आपने एक्सपोर्ट करना है। ये तमाम छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, इनको आप मद्देनजर रखेंगे तो कभी भी आप बात नहीं करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है, दोस्तों में भी आपने वीडियो को शेयर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।